कि बीमारी को होने से रोक सकते हैं, या हो गया है तो उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, या कभी कभी बीमारी को सीधा वापस ले आ सकते हैं, यानी ठीक भी कर सकते हैं बिल्कुल। तो इसके लिए क्या करना ज़रूरी है, तो ये हाउ टू रिवर्स डिजीज़ का मतलब यहाँ कुछ चैप्टर है, बीमारी को कैसे वापस लाए यानी ठीक करे। जैसे किसी को डायबिटीज़ हो गया तो ठीक हो जाए, किसी को हार्ट डिजीज़ हो गया है तो वो ठीक हो जाए। तो ये सब चीज़ों को हम यहाँ चर्चा करेंगे। या तो अगर किसी को हुआ नहीं तो होगा नहीं, अगर हो चुका है तो आगे बढ़ेगा नहीं, या पीछे मुड़ सकते हैं यानी बीमारी ठीक भी हो सकता है, या कम से कम जितनी दवा आप खा रहे हैं उससे कम दवा में आपका काम चलेगा, जिससे जितना मेडिसिन का ज़रूरत है उसमें कम, या आसानी से ठीक होगा, या कम परेशानी होगी। तो ये सारी बातों के लिए आज ये वीडियो बना हुआ है। तो ये कहना चाह रहा है कि जो हार्ट का जो नली है और उससे जो हार्ट है उससे जुड़ी बहुत सारी बीमारी होती है जो आदमी के जानलेवा होता है। और आजकल दुनिया में जो है बहुत सारे लोग जो है इस तरह की बीमारियों से मर रहे हैं, खास करके जो नॉन कम्युनिकेबल, कहने का मतलब ऐसी बीमारी जो फैलता नहीं हो, जैसे कोरोना फैल रहा था, या डेंगू फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है। तो इस तरह की बीमारी नहीं, कोई और बीमारी जो फैलता नहीं, जैसे कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हुआ, ये फैलता नहीं है सीधे। तो ये क्वेश्चन है कि ऐसी बीमारियों का कारण ज़्यादा हो गया दुनिया में मरने के लिए, तो लोग अब इससे कैसे बचे, इसी पर चर्चा करेंगे हम आज। तो ये बताया जा रहा है, इसमें देख रहे होंगे कि 80% यानी 80% जो बीमारी है उसको अगर हम रोक सकते हैं, या उसको हम कम कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं, तो यानी 80% लोगों के जो बीमारी है उसको हम ठीक कर सकते हैं, अगर हम इन सारी बातों को बहुत अच्छे से अमल में लाते हैं, प्रैक्टिस में लाते हैं। तो आप देख रहे होंगे इसमें कि जो हमारा जो है 74% जो है पूरे दुनिया में लोग मरते हैं, उसमें 74% लोगों में जो है ऐसे कारण है जो कि फैलता नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, मलेरिया, डेंगू या कोविड, उसके अलावा जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। देख रहे हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्डियोवास्कुलर, देख रहे हैं बड़ा सा जो ब्लू चार्ट है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, यानी 74% जो डेथ होते हैं पूरी दुनिया में वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसमें कि इंपॉर्टेंट में कार्डियोवास्कुलर है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, डाइजेस्टिव डिजीज़ है, ये सब है। तो ये इस तरह से लोग को हम लोग रोक सकते हैं। अपने देश में भी बहुत सारे लोग इस बीमारी से मर से, अचानक हार्ट अटैक हो गया, तो ये इस तरह की बीमारी से हम लोग रोक सकते हैं अगर हम इस आज की जो वीडियो है उसको देख करके समझ लें और उसको अपने जीवन में बदलाए। तो ये जो 6 पिलर्स ऑफ लाइफ है मेडिसिन जो है वो क्या क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ये 6 बातें अगर आप ध्यान में रख लेते हैं, अमल में लाते हैं, तो आप बीमारी होने से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर हो चुका है तो हो सकता है आप ठीक भी कर सकते हैं, वापस ठीक हो सकते हैं, या ठीक नहीं हुए तो कम से कम अपनी बीमारी को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। और कम करने का मतलब है कि दवा की ज़रूरत कम हो जाएगी, कम दवा पे ठीक रहिएगा। जैसे जहाँ 4 दवा है वहाँ 2 दवा, जहाँ 2 दवा वहाँ 1 दवा, जहाँ 1 दवा वहाँ ठीक भी बिल्कुल हो सकता है। तो ये 6 पिलर्स क्या क्या है इसी के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे से दिख रहा होगा आपको फोटो में, लेकिन हम आगे चर्चा करते हैं एक एक करके इसमें कौन कौन सा है। तो देख ही होंगे यहाँ पे है, जैसे हुआ डाइट होगा, एक्सरसाइज हुआ, स्ट्रेस हुआ, स्लीप हुआ, रिस्क हुआ, और जो सब्सटेंस होता है जिसको यूज़ हम लोग करते हैं खासकर वैसे लोग चीज़। अब आगे अगर चर्चा करते हैं उसको, तो सबसे पहला चीज़ है आपका भोजन, डाइट, न्यूट्रिशन। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कहा जाता है जो डाइट जो होल फूड है, होल फूड का मतलब जैसे पूरे पूरे चना, पूरे पूरे दाल, और इस तरह की चीज़ हम खाते हैं तो हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है। और डाइटरी एडवाइस टू स्टॉप हाइपरटेंशन जो होता है, इसमें हरी साग सब्जी, सलाद, खीरा, टमाटर, गाजर, ये सब, मूली, प्याज, सलाद, अंकुरित चना, ये सब ज़्यादा मात्रा में खाने को कहा जाता है। और बाहर का चीज़ जो खाना होता है वो सब नहीं खाना होता है। तो ऐसी चीज़ अगर हम करते हैं तो आपके हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो इसको हम लोग डाइट लाइक डैश बोलते हैं इसको, माने डाइटरी एडवाइस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए जो भोजन होता है, जो भी बता ही रहे हैं उस तरह के भोजन को उस तरह कहते हैं। मेडिटेरियन डाइट, जैसे जगह जहाँ पर तेल मसाला ये सब प्रयोग थोड़ा कम होता है और अच्छा से खाना, हेल्दी खाना बनता है, वैसे जगहों के खाना के बारे में बताया जाता है कि अगर हमारा भोजन सही रहेगा तो हम बहुत सारी बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। हार्ट डिजीज़ भी, डायबिटीज़ भी, ब्लड प्रेशर भी, कोलेस्ट्रॉल भी, और इवन कैंसर को भी हम लोग कुछ हद तक इससे कम कर सकते हैं। यानी भोजन बहुत मायने रखता है। आप भोजन उतना ही खाना है 10 की ज़रूरत हो, दिन में 3 बार खाना है, भर पेट कभी नहीं खाना है, हरी साग सब्जी, सलाद खूब अच्छा से खाना है, पानी अच्छा से पीना है। तो ये सब बात की जानकारी इसमें है कि आपका जो है हेल्दी ईटिंग, देख रहे हैं ऊपर में हेल्दी ईटिंग है, खाना जो है हेल्दी होना चाहिए, ये मायने रखता है।
नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी। अब फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज यहाँ दिया हुआ है। एक्टिविटी क्या है फिजिकल एक्टिविटी, कि सप्ताह में कम से कम 150 मिनट जो है मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज जैसे झटक के टहलना ये होना ही चाहिए। तो 30 को 5 से गुना कीजिए तो 150 होता है, यानी सप्ताह में कम से कम 5 दिन 30 मिनट करके झटक के टहलना है। और हम कहेंगे जो भी आदमी 40 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, जिसको डायबिटीज़ है, जिसको हार्ट अटैक हो जाएगा, बहुत सारी बीमारी है, तो कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने चिकित्सक से ज़रूर पूछ ले और शुरुआत धीरे से करे और शुरू और अंत में थोड़ा स्लो में चले। तो ये सब बहुत सारी बात सबके एक्सरसाइज शुरू करने वालों से पहले के लिए, लेकिन आपको इतना एक्सरसाइज करते रहते हैं तो आपके हेल्थ बढ़िया रहेगा। यानी कम से कम 150 मिनट सप्ताह में होना चाहिए, वो भी मॉडरेट इंटेंसिटी, यानी झटक के टहलना या जॉगिंग करना इस तरह का। अगर जॉगिंग करते हैं तो थोड़ा सा और भी कम चल सकते हैं, तो भी कम चलेगी। जॉगिंग थोड़ा चलने से तेज़ होता है। दौड़ते हैं तो और भी कम करके हो सकता है। जैसे दौड़ने पर हम लोग बोलते हैं कि 75 मिनट यानी 15 मिनट रोज़ दौड़े, तो सप्ताह में 5 दिन भी दौड़ेंगे तो हमारा उतना ही हेल्थ बेनिफिट देगा। अगला चलते हैं, स्लीप। कहता है कि नींद जो है कम से कम जो है 7 से 9 घंटे के बीच में होना चाहिए। रिस्टोरिंग स्लीप इज़ क्रूशियल। कहते हैं कि अगर नींद सही नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर का, मोटापा का और डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। और नींद में हमारा शरीर अपने आप को मरम्मत करता है, अपने आप को बेहतर बनाता है, अपने आप के शरीर को फिर से रिफ्रेश कर देता है, अच्छा बना देता है। इसलिए नींद भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर नींद जो नहीं होता पर्याप्त तो वैसे लोगों में हार्ट की बीमारी और बीमारी जैसे कैंसर हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल बढ़ना हो या स्ट्रेस हो, सभी चीज़ बढ़ जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक जो बोलते हैं, स्ट्रेस, दिमाग बहुत स्ट्रेस है, क्या होगा भविष्य में क्या होगा, ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों को ऐसे क्यों कहा, तो ये सब चीज़ को भी कम करना है, स्ट्रेस को, तनाव को भी कम करना है। और इसके लिए मेडिटेशन होता है, डीप ब्रीदिंग होता है, योगा होता है, माइंडफुलनेस होता है। यह कुछ भी कर करके अपने आप को आप बढ़िया बना सकते हैं। यानी ये सब चीज़ करके अपने आप को आप बेहतर बना सकते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए या किसी तरह से स्ट्रेस घटना चाहिए। स्ट्रेस मतलब चिंता का तनाव कम होना चाहिए। अगले पिलर चलते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस। कहने का मतलब नुकसानदायक जो चीज़ें हम लोग लेते हैं, काफ़ी बहुत सारे तंबाकू खाते हैं, शराब पीते हैं, कुछ जो नशा होता है, केमिकल ये सब होता है, तो ये सब चीज़ों से बचना है। तो ये भी जो हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये 6 पिलर्स में ये भी आता है कि अगर हम किसी तरह के नशे से बचे हुए हैं, एक्सेस जो भी नशा होता है, जैसे एक्सेस खाना भी नशा हुआ, एक्सेस कोई भी चीज़ एक्सेस में नुकसान नशा होता है, साथ साथ में आपको टोबैको नहीं लेना है, अल्कोहल नहीं लेना है, प्रोसेस्ड केमिकल जो होता है, खाली प्रोसेस्ड फूड होता है जो खाते हैं, जंक फूड, वो सबसे भी बचना होता है। और सोशल कनेक्शन हुआ, स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शन टाइज इम्प्रूव मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। यानी आप अपने परिवार के बच्चों से, माता पिता से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये भी जो है बहुत बढ़िया होता है। एक रोजेटो इफेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। रोजेटो एक अमेरिका में एक जगह है जहाँ पे इटली के रहने वाले लोग रहते थे, एक संगठित होकर माता पिता के माता पिता यानी सब लोग साथ रहते थे, एक दूसरे को सहारा देते थे। तो वैसे जगहों पे जो हार्ट बीमारी जो थी वो सीधे आधी थी। मतलब अमेरिका में एक जो रिसर्च हुआ कि एक जगह था, उस जगह के लोगों को हार्ट अटैक होता ही नहीं था, यानी बहुत कम होता था, बगल में सभी को हो रहा था। तभी लोगों ने पता किया ऐसा क्या है, तो उसमें देखा गया कि लोग एक दूसरे को बहुत हेल्प करते हैं, लोग एक दूसरे के लिए बहुत हेल्प करते हैं, वो आपस में मिलते हैं, भले वो नशा कर रहे थे लेकिन हेल्प भी कर रहे थे। तो जो हेल्प करने का यानी सोशल दिमाग में एक स्ट्रेस नहीं होता है, सोशल बॉन्ड है, सोशल सिक्योरिटी है, ईमानदारी था, जो भी कर सकते हैं इसको। तो ये सब कारणों से वहाँ हार्ट बीमारी होने के समय बहुत कम हो गई थी, वहाँ हार्ट अटैक हो ही नहीं रहा था। तो इसीलिए उन्होंने देखा कि सोशल कनेक्शन भी हार्ट बीमारी को होने से रोकता है। ये सारी बातों को चर्चा कर रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बीमारी या तो होगा नहीं अगर पहले से कर रहे हैं, अगर हो गया है तो कम हो जाएगा या कभी कभी वो ठीक भी हो सकता है। तो यहाँ तक एक स्टडी में आगे चर्चा करेंगे। एक स्टडी में 78% लोगों के जो हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेज था उसको उन्होंने कम कर दिया, अगर ये 6 लाइफ जो पिलर है, लाइफ स्टाइल पिलर जो है, इसको पालन करके। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया हेल्दी ईटिंग, खाना क्या खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, नींद सही से लेते हैं कि नहीं, आपस में सभी लोगों से मिलान है कि नहीं, माता पिता भाई बहन में दोस्त है अभी तो सपोर्ट करते हैं कि नहीं, मिनिमाइज रिस्क की समझना, दारू शराब ये सब गुटखा बीड़ी तंबाकू से बचते हैं, अपने मन में तनाव को रोकते हैं कि नहीं, नींद। तो इस तरह की इस सारे 6 पिलर है, इस 6 पिलर पर जो ध्यान देते हैं उसकी बीमारी में इस तरह का बदलाव आता है। अब क्वेश्चन हुआ चैलेंज के क्या क्या चैलेंज है, तो देख ही होंगे कि हम लोगों को समझाते हैं, लोग कितना मानते हैं नहीं मानते हैं, ये बैरियर है लोगों का कल्चर। किसी को अपना कल्चर में लगता है कि हमारा कल्चर में खूब खाना मज़ेदार बात है, किसी को लगता है कि दूसरों को परेशान करने में मज़ा आता था। ऐसे लोगों में, ऐसे सोसाइटी में भी लोगों का हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा।
कहीं के सोरी जो हमारा इलाज का उपलब्धता कम है, कहीं के लोगों को जानकारी कम है, कहीं के लोगों का कनेक्शन नहीं है, जैसे हमारी जानकारी वीडियो तो वहाँ पहुँचे, या कुछ लोग चाहते हैं। तो इस तरह से कम्युनिकेट प्रोग्राम करके, पेशेंट को एजुकेशन करके, हेल्थ केयर पॉलिसी में इस तरह से बदलाव ला करके हम लोग अपने देश में या अपने जगह में बीमारी को कम कर सकते हैं। तो ये चैलेंजेस है, इसका ये सॉल्यूशन है कि लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं कि इस तरह से ये बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे हम कह रहे हैं कि लोग दुनिया में इतनी चीज़ें हैं, सामान है, गाड़ी है, कार है, रोड है, बिजली है, लेकिन अगर सबको हटाने लगेगा तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है? सांस, हवा ख़त्म, हम मर जाएंगे तुरंत। 1 मिनट 2 मिनट में हम 1 मिनट भी जी नहीं सकते हैं ठीक से। 5 मिनट तो हमेशा के लिए मर ही जाते हैं, क्योंकि ब्रेन डेड हो जाता है, फिर हम मर जाते हैं हमेशा के लिए। तो क्वेश्चन यहाँ उठता है कि जो सबसे फ्री चीज़ है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये जो हम लाइफ स्टाइल पिलर के बारे में बात कर रहे हैं, ये मेडिसिन से कम महत्वपूर्ण है। मेडिसिन भी ज़रूरी है, लेकिन ये मेडिसिन से ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसको करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके किए बिना अगर मेडिसिन लेते हैं तो कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे अगर हवा ख़त्म हो जाए धरती पे और बाकी सारी चीज़ रह जाए तो कोई मतलब का नहीं है। इसलिए डाइट, एक्सरसाइज, अभी जो हम बात करें, स्लीप, स्ट्रेस, ये सब जो है, कम्युनिटी पार्टिसिपेंट, कम्युनिटी सपोर्ट, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये अभी यही चर्चा कर रहे थे कि ये जो सिद्धांत जो है, ये डीन ऑर्निस कंट्रीब्यूशन के बारे में, कि ये जीन ऑर्निस जो डॉक्टर साहब जो थे, इन्होंने इस बात को सर्वप्रथम जोड़ दिया कि लाइफ स्टाइल के द्वारा हम लोग बीमारी को वापस लौटा सकते हैं, ठीक अवस्था हम ला सकते हैं। और इन्होंने जो स्टडी किया उसमें 78% लोगों में जो खून के नली में जो रुकावट था, ब्लॉकेज था, उनको उन्होंने पहले से बेहतर कर दिया, रुकावट कम कर दिया। ये इनका रिसर्च था और ये इन्होंने किताब लिखी, इन्होंने लोगों तक पहुँचाया। और इसलिए इनको भी हम लोग धन्यवाद देते हैं कि भाई इन्होंने ऐसा किया, ताकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये बात सब बोलने में सक्षम है कि शुरुआत में इन लोगों ने स्टार्ट किया इस तरह के मुहिम को, कि लाइफ स्टाइल के बदलाव के द्वारा अपने आर्टरी में जो ब्लॉकेज है उसको कम किया जा सकता है। या तो पूरी तरह ठीक हो जाएगा, या तो मेडिसिन पे जो डिपेंडेंस है, जहाँ 4 मेडिसिन वहाँ 3 में 2 में 1, इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी लोगों को धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा और लोगों तक इस वीडियो के संदेश को पहुंचाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ बीते। धन्यवाद।